जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो टीपीए का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टीपीए बहुत ज्यादा हद तक डिसाइड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का। आपके लिए जानना जरूरी है कि टीपीए एक्चुअली में होता क्या है, टीपीए का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, टीपीए का काम क्या है, उनका रोल क्या है और आपको कौन सी पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिसमें इन हाउस टीपीए है या एक्सटर्नल टीपीए है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। एक और क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट टीपीए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि टीपीए की फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का मेनली काम होता है, ये एक एजेंसी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है या एक कंपनी हो सकती है। इनका काम होता है कि आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेट करना, कस्टमर सर्विस देना व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो टीपीए सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में ही नहीं होता, टीपीए लाइसेंस्ड कंपनीज होती हैं बाय आईआरडीए जो अक्रॉस इंश्योरेंस सेक्टर काम करती हैं। टीपीए बेसिकली एक मिडलमैन की तरह काम करते हैं बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड दी सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हमने बात करी कि टीपीए जो है वो एक्सटर्नल पार्टी है। हेल्थ इंश्योरेंस के कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है वो। आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं वो उनके एम्प्लॉय नहीं है, वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल कंपनी और एक्सटर्नल इंडिविजुअल है जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे आपसे क्लेम्स के लिए या कस्टमर सपोर्ट के लिए डील करेंगे। ये जो टीपीए हैं ये लाइसेंस्ड होते हैं आईआरडीए से, एंड ये जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ फीस भी चार्ज करेंगे। तो 5.5% ऑफ द प्रीमियम, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 5.5% टीपीए की फीस चार्ज होती है। लेकिन एज अ पॉलिसी होल्डर, एज एन इंश्योर्ड, आपको कोई फीस नहीं देनी होती, ना कोई हिडन चार्जेस होते हैं अगर आप सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वही प्रीमियम सिर्फ पे करना है आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ वर्क क्या है, टीपीए का एक्चुअली में काम क्या है। तो टीपीए का मेन काम तो है कस्टमर सपोर्ट। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो टीपीए देगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर देगी विद रिगार्ड्स टू योर पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्लेम्स, जब कैशलेस क्लेम्स होते हैं तो आप कोऑर्डिनेट करते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से। जब आपने फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल गए, वहां पे आपको क्लेम की जरूरत पड़ी तो आप टीपीए को इंटीमेट करेंगे, टीपीए आगे कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस कंपनी। तो क्लेम सेटलमेंट का जितना भी काम है वो टीपीए करेगा। तो आपका एक्सपीरियंस काफी हद तक मैटर करेगा कि टीपीए का एक्सपीरियंस कैसा है, टीपीए कैसा एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को दे पा रहा है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि टीपीए कौन है आपकी पॉलिसी में। आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है ये आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर लाइसेंस्ड बाय आईआरडीए जो टीपीए का काम करती हैं, जो एजेंसीज हैं और टीपीए का काम करती हैं। टीपीए का जो मेन काम हुआ, एक तो क्लेम सेटलमेंट में हेल्प हुआ, कोई भी आपकी ग्रीवेंसेज है विद रिगार्ड्स टू योर पॉलिसी तो टीपीए उसको सेटल करता है। कॉस्ट कंट्रोल करनी है, मतलब बेसिकली आपका जो नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ टाई अप करना है वो टीपीए का काम है। कोई भी आपकी ग्रीवेंस है विद रिगार्ड्स टू कैशलेस क्लेम्स, आपके कैशलेस क्लेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीपीए उसको अप्रोच करेगा। रीइंबर्समेंट में भी टीपीए ही एड करता है, रीइंबर्समेंट प्रोसेस को पूरा हेल्प करता है। आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो टीपीए आपका बिल वेरीफाई करते हैं और पेमेंट फैसिलिटेट करते हैं। तो बेसिकली फैसिलिटेटर्स हैं आपके पूरे प्रोसेस के लिए, पूरे क्लेम एक्सपीरियंस के लिए फैसिलिटेटर्स हैं विच इज टीपीए। तो पहले तो क्या होता था कि जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जो टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की जो चॉइस है वो आपको ऑफर कर देती थी कि ये हमारा टीपीए है। बट 3 दिसंबर 2019 को आईआरडीए ने कुछ चेंजेस लेकर आए जहां पे उन्होंने बोला कि टीपीए कस्टमर की चॉइस का हो सकता है। मतलब मान लीजिए आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर रहे हैं, उनके पास वो सजेस्टेड टीपीएस हैं, 5-6 टीपीएस की लिस्ट होगी जहां से आप टीपीए चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा टीपीए लेना है। तो आप चेक कर सकते हैं उस टीपीए के रिव्यूज क्या है, लोगों का क्लेम एक्सपीरियंस क्या है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप टीपीए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टीपीए सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की चॉइस होगी वही आपका टीपीए रहेगा। अब यहाँ पे हर कंपनी में आपको ये चॉइस नहीं दी जाएगी, और ये भी है कि जो टीपीए रखना है नहीं रखना, कौन सा टीपीए रखना है, वो इंश्योरेंस कंपनी की अथॉरिटी है, वो रिमूव कर सकती है टीपीए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बहुत सारी कंपनीज जो आजकल अगर हम बात करेंगे वो इन हाउस टीपीए लेकर आती है, मतलब उनका इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है। रादर देन पेइंग 5.5% टू द एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर की एजेंसी को देने की बजाय वो अपनी एक टीम रख लेती है जिसको इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम बोलते हैं। वो टीम रिस्पॉन्सिबल होती है आपके क्लेम सेटल करने के लिए, चाहे वो कैशलेस है या आपके रीइंबर्समेंट क्लेम्स है। कुछ भी आपके ग्रीवेंसेज हैं टीपीए का काम है। नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ टाई अप करना है वो भी टीपीए का काम है। तो क्या होता है, अगर वो इंटरनल है, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है,
तो काफ़ी ईजी हो जाता है प्रोसेस। आपको दो दो जगह कोऑर्डिनेट नहीं करना है, आपको इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए पे अलग से कोऑर्डिनेट नहीं करना है, आप एक ही जगह कोऑर्डिनेट करेंगे। कहाँ पे? सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पे, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल कराएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपको कौन सी पॉलिसी चूज करनी चाहिए, जहाँ पे आपका एक्सटर्नल टीपीए है या जहाँ पे इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है। ऑफ कोर्स देखिए, जहाँ पे हमारा इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है तो टर्न अराउंड टाइम इज लोअर। ऑपरेशनल वाइज अगर आप बात करें तो आपको दो जगह बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक जगह इंश्योरेंस कंपनी पे ही बात करनी है। कई बार ऐसा होता है आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा, आप टीपीए पे बात कर रहे हैं, टीपीए बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी डिले कर रही है, आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे टीपीए से बात कीजिए, तो आपके लिए काम बढ़ जाता है एज अ कस्टमर। अगर वही इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है तो ओनली इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, वही आपको आंसर देंगी, वही अकाउंटेबल है, वही बताएंगे कि क्लेम का स्टेटस क्या है, तो आपके लिए काम कम हो जाता है। तो बेटर होता है जहां पे इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम हो वहां पॉलिसी ली जाए। और आप इजीली चेक कर सकते हैं, जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं कि आपका टीपीए कौन है, आपको इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल बताएगी। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो आजकल अवेलेबल हैं उनके इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। उन्होंने देख लिया है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कस्टमर्स को क्लेम्स के टाइम पे, एंड टू सेव द कॉस्ट ऑल्सो उन्होंने इन हाउस अपनी क्लेम सेटलमेंट टीम रख ली है कि हमारी इन हाउस ही रहेगी, हमारा कंट्रोल रहेगा, एंड इट विल बी ईजियर फॉर अस टू कम्युनिकेट, एंड ऑपरेशनल वाइज भी इजी रहेगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी और पॉलिसी होल्डर के लिए भी। लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हरिपति एज अ टीपीए काम करती है। सो टीपीए और इंश्योरेंस एजेंट्स अलग अलग होते हैं। सो वी आर लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट्स, वी आर नॉट टीपीए, हम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, हम लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट्स हैं टू सेल एंड सर्विस, मतलब पॉलिसीज बेचने के लिए IRDA लाइसेंस है एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टू आवर कस्टमर्स। सो टीपीए और इंश्योरेंस एजेंट्स अलग अलग होते हैं। टीपीए का काम होता है आपका फैसिलिटेटर बिटवीन हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एजेंट का काम है मेनली फॉर द कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करना। सो ये डिफरेंस होता है। सो ये था मेरी तरफ से एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर अबाउट टीपीए। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई शिल बी हैप्पी टू आंसर दोस। कुछ भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो टीपीए के साथ, या कुछ भी आप शेयर करना चाहें विद रिगार्ड्स टू योर इंश्योरेंस पॉलिसी जो बाकियों के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। बट 31 को कैसी पॉलिसी चूज करनी चाहिए, विद टीपीए या विद टीपीए की जो फुल फॉर्म है वो है थर्ड, अगर वो नहीं है